हेलो गाइस, माई सेल्फ मेरा नाम सैनी। आपके अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट पहरोड पर आज एक और ही लाजवाब क्लास लेकर के आया हूं। और वो लाजवाब क्लास जो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और उस टॉपिक का नाम है आज ज्वारभाटा टाइड ऐप। जैसा कि आपको पहले पूर्व में विदित है कि पहली एक क्लास हम डाल चुके हैं इसके ऊपर, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी कि ज्वारभाटा क्या होता है। सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर जब जल एक निश्चित ऊंचाई को प्राप्त करता है और एक दिशा की तरफ बहते हुए तट से टकराता है, तो इस प्रकार की जो घटना घटित होती है उस घटना को बोलते हैं ज्वार। और वही जल जब तट से टकराने के बाद वापस से सागर में लौटता है तो उस घटना को, पानी के जल के लौटने की घटना को भाटे के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ज्वारभाटा किसे कहते हैं ये आपको उस क्लास में हमने बताया था। उसी के साथ साथ हमने वहां पर चर्चा की थी कि किन किन विद्वानों ने ज्वारभाटे के बारे में अपने विचार दिए थे। तो उन विद्वानों की यदि हम बात करें तो पाइथस नामक महोदय, उन्होंने यहाँ पर ज्वारभाटे के बारे में बताया। अरस्तु नामक महोदय के द्वारा ज्वारभाटे के बारे में चर्चा की गई। हेरोडोटस महोदय ने भी यहाँ पर ज्वारभाटे के बारे में बताया। इसके अलावा गैलीलियो महोदय ने 1632 में बताया ज्वारभाटे के बारे में विस्तार पूर्वक एक अपने व्याख्यान में प्रस्तुत किया कि ज्वारभाटा जो है वो क्या होता है, किन कारणों से उत्पन्न होता है। और साथ ही साथ उसके बाद फिर केपलर महोदय आए और केपलर महोदय ने यहाँ पर ज्वारभाटे के उत्पन्न होने के पीछे प्रमुख कारण को जिम्मेदार बताया चंद्रमा को, कि चंद्रमा जो है वो सर्वाधिक जिम्मेदार कारक माना जाता है ज्वारभाटे के लिए। और उसी क्लास में फिर हमने बात की थी पृथ्वी पर स्थित वह भाग जो चंद्रमा की तरफ होता है, चंद्रमा की तरफ वाला भाग, उसको झेनिथ बताया था। और पृथ्वी पर स्थित चंद्रमा के सामने वाले भाग के बिल्कुल अपोजिट साइड वाला भाग जो है उसको हमने नादिर बताया था। यहां तक हमने कुछ पहली क्लास के अंतर्गत बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं ज्वारभाटे के अंतर्गत ही 0.2 चैप्टर के अंतर्गत, 0.2 क्लास के अंतर्गत यहां पर ज्वारभाटे के प्रकारों को लेकर के। ज्वारभाटे के प्रकार सामान्यतः वैसे तो 5-6 प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन उनमें 2 सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और उन ज्वारभाटों के नाम क्रम से ये हैं। पहला, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, दीर्घ ज्वार, जिसको स्प्रिंग टाइड के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बात करने वाले हैं इस क्लास में। फिर उसके बाद लघु ज्वार, जिसको नीप टाइड के नाम से जाना जाता है, नीप टाइड कहते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज की क्लास में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और गौण जो टाइप है टाइड ऐप के, दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार, भूमध्यरेखीय ज्वार, अयनवर्तीय ज्वार एक्सेट्रा, इस प्रकार के कुछ ज्वारभाटा के प्रकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस क्लास के अंतर्गत। देखिएगा, टाइप ऑफ टाइड ऐप, टाइप ऑफ टाइड ऐप की बात यहां पर हम करेंगे। टाइप ऑफ टाइड ऐप के अंतर्गत यहां पर हम पहला प्रकार जो पढ़ने वाले हैं उसको यहां पर बोला जाता है दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार के नाम से यहां पर इसको जाना जाता है, या फिर इसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। दीर्घ ज्वार या फिर स्प्रिंग टाइड के नाम से संबोधित कर देते हैं। इस पहले प्रकार के अंतर्गत 2 तरह की दशाएं बनती हैं, लेकिन उन दशाओं की बात करने से पूर्व यह समझें कि दीर्घ ज्वार में क्या होता है। दीर्घ ज्वार में जो ज्वारभाटे होते हैं वो सामान्य ज्वारभाटे की कंडीशन से 20% ऊंचे आते हैं। 20% ऊंचा ज्वार आता है और 20% ही जो भाटे की निचाई होती है ना वो बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा मतलब वेरिएशन दोनों के बीच में पाया जाता है। तो इस तरह की कंडीशन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी सरल रेखा
के बनने पर होती है या एक सीध में स्थित होने पर होती है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही सीधी सरल रेखा में उपस्थित हो, मौजूद हो, तो इस तरह की स्थिति में किस प्रकार के ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं? दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं, जिनको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। अब अभी हमने यहां पर हम बात की एक एग्जाम्पल को लेकर के, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब इस तरह की सीधी एक सरल रेखा में मौजूद होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सॉरी, इस तरह से एक सीधी सरल रेखा में मौजूद होते हैं, तो इस तरह की स्थिति को बोलते हैं सीजीगी। क्या कहते हैं? सीजीगी। सीजीगी के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह की जब सरल रेखा में मौजूद होते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो सीजीगी की स्थिति कहलाती है। ये जो सीजीगी की स्थिति है, इसमें दो तरह की कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन की यदि हम बात करें तो पहली कंडीशन में युति सीजीगी, युति सीजीगी की कंडीशन बनती है। इस युति सीजीगी को कंजक्शन सीजीगी के नाम से जाना जाता है, या इसके अलावा इसको न्यू मून के नाम से संबोधित करते हैं। अब इस तरह की कंडीशन कब बनती है? इस तरह की कंडीशन बनती है, इस तरह की कंडीशन युति सीजीगी की या कंजक्शन सीजीगी की, न्यू मून की कंडीशन कब बनती है? जब सूर्य, चंद्रमा, और चंद्रमा और पृथ्वी इस तरह के एक सीधी लाइन बनाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अर्थ इस तरह की कंडीशन में जब स्थित होते हैं, तो बनने वाली स्थिति सीजीगी तो होती है, लेकिन किस प्रकार की सीजीगी होती है? युति सीजीगी होती है, कंजक्शन सीजीगी के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इस तरह से पृथ्वी के जेनिथ वाले भाग पर, इस स्थान पर जो ज्वार उत्पन्न होंगे वो सामान्य से कहीं अधिक ऊंचे उत्पन्न होंगे, या बहुत प्रबल या शक्तिशाली प्रकार के ज्वार उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के जेनिथ वाले भाग पर प्रभाव डाल रहे हैं। और इसी के अपोजिट यहां पर भी दीर्घ ज्वार की स्थिति बनेगी, क्योंकि जेनिथ के अपोजिट नादिर वाले भाग में पृथ्वी का केंद्र अपसारी बल जो है वो ज्वार उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक माना जाता है। इस तरह से यहाँ पर युति सीजीगी की कंडीशन के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। पृथ्वी के एक ही डायरेक्शन में दोनों उपस्थित होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। इसी वजह से एक डायरेक्शन पे या एक स्थान पर ज्यादा प्रबल प्रभाव गुरुत्वाकर्षण बल का पड़ता है, और इसी वजह से दीर्घ ज्वारों की उत्पत्ति होती है। परिणाम इसका दीर्घ ज्वार का होता है। और इस प्रकार की स्थिति अमावस्या के दिन होती है। जो युति सीजीगी
स्थिति जो बनती है वो कब बनती है? अमावस्या के दिन बनती है। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि युति सिजीगी कब बनती है, तो अमावस्या के दिन बनती है। उल्टा पूछ लेंगे, अमावस्या के दिन ज्वार की स्थिति के अंतर्गत सूर्य चंद्रमा जब पृथ्वी के एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? युति सिजीगी के नाम से जाना जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे दीर्घ ज्वार के अंतर्गत ही दूसरी कंडीशन की, जिसको वियुति सिजीगी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहां पर अब हम बात करने वाले हैं वियुति सिजीगी की। दूसरी कंडीशन बनती है वियुति सिजीगी। अपोजिशन सिजीगी, या फिर इसको बोलते हैं फुल मून की कंडीशन। इस तरह से इन नामों से इस कंडीशन को जाना जाता है। और इस कंडीशन के अंतर्गत अब चंद्रमा अपनी स्थिति बदल लेता है। अभी आपने चंद्रमा युति सिजीगी के अंतर्गत किस कंडीशन में पढ़ा था? चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के एक ही डायरेक्शन में है, ये युति सिजीगी। अब क्या हो रहा है कि यहां ये अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं, यहां अर्थ आ जाती है, यहां पर मून हो जाता है। इस कंडीशन में, वियुति कंडीशन में, वियुति की कंडीशन के अंतर्गत सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस तरह की कंडीशन में मौजूद होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस तरह की कंडीशन में होती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाते हुए यह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता हुआ अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। अभी चंद्रमा युति वाली स्थिति में इस दिशा पे था, पृथ्वी के इधर था, अब इस साइड में आ गया, मतलब पृथ्वी अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में है। इस कंडीशन को यहां पर क्या कह रहे हैं? वियुति सिजीगी के नाम से जाना जा रहा है। और इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में भी दीर्घ ज्वार की स्थिति का निर्माण होता है, दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। कैसी स्थिति बनती है? दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। यहां ज्वार उत्पन्न होगा इस वाले भाग पर, इस वाले भाग पर ज्वार उत्पन्न होगा तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होगा। इस वाले भाग पर जो ज्वार उत्पन्न होगा, इस वाले भाग में केंद्र अपसारी बल और सूर्य दोनों जिम्मेदार हो रहे हैं। इधर ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से ज्वार उत्पन्न होगा, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि यहां दीर्घ ज्वारों की उत्पत्ति होगी। तो परिणाम तो यहां पर इस वियुति वाली स्थिति में क्या आ गया? दीर्घ ज्वार का परिणाम यहां पर आया। और इस प्रकार की जो स्थिति बनती है वो पूर्णिमा के दिन बनती है। कब बनती है? पूर्णिमा के दिन। मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाती है तो वियुति की स्थिति होती है। और ये वियुति की स्थिति कब बनती है? पूर्णिमा के दिन बनती है। अंडरस्टूड? ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम आगे चलते हैं लघु ज्वार के बारे में बात करने वाले हैं। इन दोनों ही कंडीशनों को आप थोड़ा गौर से समझने का प्रयास करिएगा। इसमें जो सवाल बनते हैं वो मैंने आप लोगों को यहां पर डिस्कस किए हैं। टाइप ऑफ टाइड एप के अंतर्गत सेकंड प्रकार, सेकंड टाइप जो है उसको बोलते हैं लघु ज्वार। या फिर इसको नीप टाइड के नाम से जाना जाता है। नीप टाइड के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों?
नीप टाइड के अंदर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी सरल रेखा में ना होकर के समकोणिक स्थिति बनाते हैं। इस तरह से समकोणिक कंडीशन में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी स्थित होते हैं तो बनने वाली कंडीशन लघु ज्वार की स्थिति या लघु ज्वार की कंडीशन कहलाती है। जैसे यहां पर ये सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा सॉरी, जब इस तरह की कंडीशन में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा होते हैं तो ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। अब जैनिथ वाला भाग कौन सा है, आप अंडरस्टूड है इस बात को लेकर के अच्छे से आप समझ पा रहे हैं कि चंद्रमा के सामने वाला पृथ्वी का वह स्थान, पृथ्वी का वह स्थान कौन सा है, ये वाला, तो चंद्रमा के सामने हुआ, इसी कारण से ये स्थान क्या कहला रहा है, जैनिथ कहला रहा है। अब यहां पर ज्वार उत्पन्न होंगे, लेकिन यहां जो ज्वार उत्पन्न होंगे वो केंद्र अपसारी बल से उत्पन्न होंगे, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद यहां जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से हो रहा है। तो यहां थोड़ा सा क्या होता है कि ये जो स्थान है इन स्थानों पर जल को खींच लेता है सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। तो जितना प्रभाव जल का यहां होना चाहिए था उतना प्रभाव यहां इस जैनिथ वाले भाग पर नहीं होता। इस वजह से जल जो है वो ज्यादा ऊंचाई को प्राप्त नहीं करते और ज्यादा तेज गति से तटों की तरफ नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से जो ज्वार आते हैं वो ज्वार जो है कैसे ज्वार कहलाते हैं, वो लघु ज्वार कहलाते हैं। कैसे ज्वार कहलाते हैं, लघु ज्वार कहलाते हैं। समकोणिक स्थिति पर जब ये तीनों होते हैं, समकोणिक स्थिति पर ये तीनों होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो आने वाले ज्वार लघु ज्वार या नीप टाइड कहलाते हैं। और ये जो ज्वार है, इन ज्वार की उत्पत्ति की तिथि की बात करें तो प्रत्येक मास की कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी के दिन, मतलब लघु ज्वार की पुनरावृत्ति या लघु ज्वार की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति कब होगी, वो प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष के सप्तमी में अष्टमी के दिन होगी। इस दिन कैसे ज्वार उत्पन्न होंगे, लघु ज्वार उत्पन्न होंगे। और उस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कैसी कंडीशन में मौजूद होंगे, समकोणिक कंडीशन में मौजूद होंगे। तो इस तरह की स्थिति जब बनती है तो लघु ज्वार की बनती है। एक सीधी सरल रेखा में जब ये तीनों मौजूद होते हैं तो ये दीर्घ ज्वार की कंडीशन बनती है। इसमें पृथ्वी के जब एक साइड में दोनों चंद्रमा और सूर्य मौजूद है तो यूटीसीजी की बनेगी। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो बनने वाली स्थिति वीयूटीसीजी कहलाती है। तो इस तरह से आज की अपनी इस क्लास के अंतर्गत हमने सिर्फ दो टाइप ऑफ टाइड की बात की, एक दीर्घ ज्वार की और एक लघु ज्वार की। दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से देखना और अपने लाइक, कमेंट, शेयर जो है और सब्सक्राइब जो है वो आप दीजिए। आप इसी तरह से आपके अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।